नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट बीदर की ओर से बीदर में बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का किया गया आयोजन। शहर के गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित, बेरोजगार युवाओं की अनुपस्थिति ने किए निराश। ब्रिम्स के डायरेक्टर शिव कुमार शेटकर ने केपी न्यूज से बात करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट और ब्रिम्स में तैयारियों के बारे में बताया। हुमनाबाद विवेकानंद शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री रमेश गादा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खेलों के आयोजन के संबंध में बताया। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का किया आग्रह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर बरसे केटीआर, पूछा आपके वादे फर्जी है या उन्हें करने वाले आपके नेता। ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन किया। नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है मामला। 138 साल पुरानी पार्टी का स्तर इतना गिर गया, खड़गे जी की चुप्पी परेशान कर रही है। मिमिक्री पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। अब समाचार विस्तार से। क्या बीदर के युवाओं में बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या बीदर के युवाओं में रोजगार प्राप्त करने की लगन बाकी नहीं रही? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट बीदर की ओर से आज 20 दिसंबर को बीदर के डिसेंट फंक्शन हॉल बीदर में बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें बीदर शहर के बेरोजगार युवा शामिल होकर रोजगार प्राप्त करने के बजाय यह युवा कंबल ओढ़कर बिस्तरों में सोते पड़े रह गए। बड़े अफसोस की बात है कि बड़े शहरों में बेरोजगार युवा बसों और ट्रेनों में धक्के खाते हुए रोजगार की तलाश में मारे फिरते हैं, फिर भी उन्हें सही रोजगार या नौकरी नहीं मिल पाती। मगर बीदर में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके नौकरी देने की कोशिश की गई तो युवा इस वर्कशॉप में नहीं पहुंचे। ऐसे युवाओं के लिए बेरोजगार रहना ही मुकद्दर होता है। बता दें कि ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट बीदर की ओर से आज 20 दिसंबर को बीदर के डिसेंट फंक्शन हॉल बीदर में बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीदर के सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस ने पौधे को पानी देकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर, विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन मोहम्मद आसिफुद्दीन, जमाते इस्लामी हिंद बीदर के अध्यक्ष मोहम्मद मोयज़म हैदराबाद से आए अतिथि डॉक्टर अब्दुल्ला वकील, डॉक्टर सैयद अमीर नांदेड़। इस कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजर मोहम्मद निजामुद्दीन और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और डॉक्टर अब्दुल खदीर और मोहम्मद निजामुद्दीन ने संबोधित किया। कैमरामैन संतोष के साथ केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस पर बैठे हुए मेहमानों का, डॉक्टर अब्दुल वकील साहब जो कि हैदराबाद से आए हैं और हमारे सीनियर कायद और बहुत ही अच्छी बीदर को एक तालीम दिए आसिम भाई, और हमारे निजामुद्दीन साहब सदर इस्लामी जमात और हमारे इस फंक्शन हॉल के मालिक और अभी मौलाना बयान किए। मैं तमाम लोगों का डेस्क पे बैठे हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग यहाँ आए हैं टाइम निकाल कर, शर्मा के टाइम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि बात सुनने के लिए आए हैं। इस प्रोग्राम का मसला है जो भी वो बयान करेंगे और इसको अमल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हालात बड़े संगीन बचत होती है, उसको बिल्कुल उसके बारे में ताख़िर नहीं करना चाहिए। जो भी हो सकता है इस काम में लगाना ज़रूरी है क्योंकि हालात ऐसे आ गए हैं। और मैं कोविड जब आया 3 साल के बाद देखो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कितनी भी तारीफ करें वो कम है क्योंकि मैं डेली 5-10 फंक्शंस अटेंड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ में अब कंप्रोमाइज़ नहीं करे मुसलमान, क्योंकि तालीम के शोबे में मेरे खुद के 3 बच्चे डॉक्टर, ये अल्लाह का करम है। और मैं कई मुस्लिम बच्चों को देख रहा हूँ इतना अच्छा तालीम ये कर रहे हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो वैसे ही हमको हर चीज़ में बढ़ के आगे आना है और आप हम मिल के एक बीदर को भी एक अच्छी तरह से बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है कि बीदर में डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। आप लोगों की दुआएं रहें, इंशाअल्लाह इतना कहते हुए बात करता हूँ। भी तिजारत करते थे तो आज हम तिजारत में आगे बढ़े। तिजारत को कैसे हम फ़रोग़ दें? अगर हम पहले से कोई छोटा मोटा तिजारत है, हमारे पास कारोबार है, तो उसको और कैसे फैलाएं? अभी गुज़िश्ता इतवार को यहाँ रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से
एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मीट हुआ। उसमें ये लोग नौजवानों को और ताजिर हजरात खामोश होकर बैठ न जाए, ठीक है अच्छा चल रहा है, मुझे क्या है, लेकिन इस कारोबार को और आगे बढ़ाना है। अब यहाँ तो ऐसे का नौजवान जो अभी कारोबार नहीं कर रहे हैं, जिनको कारोबार की ज़रूरत है, उनको तो ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप कारोबार कैसे शुरू करें, आप किस कारोबार में दिलचस्पी रखते हैं, उस कारोबार में आपको दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ना है। तो उससे पहले ज़रूरी है कि हमको मालूमात हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का थोड़ा बहुत मशहूर है। कोई अगर किसी के अंदर खामी देखते हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो कहते हैं मैं कोड़े से तुझे सीधा कर दूंगा। तो जब भी बाज़ार में वो निकलते, बाज़ार में देखते कि लोग तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और कोई सही ढंग से कारोबार नहीं करते, तो उनको कहते कि तुम पहले कारोबार की जो मालूमात हैं वो मालूमात हासिल कर फिर बाज़ार में आओ। अगर बगैर मालूमात के कारोबार में आएगा मैं तुमको कोड़े लगाऊंगा। तो कारोबार के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी मालूमात हासिल करें, कौन सा कारोबार हमारे लिए फ़ायदेमंद है और मुझे किस में दिलचस्पी है, मैं कौन सा कारोबार कर सकता हूँ। तो ये कारोबार के लिए दिलचस्पी भी ज़रूरी है, उसकी मालूमात भी ज़रूरी है। और आप सख्ती से, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्ती से मना करते कि जब तक तुम कारोबार की मालूमात हासिल ना करें तब तक बाज़ार में नहीं आना। ये कारोबार के लिए ज़रूरी है। आज हम बहुत आसान समझ रहे हैं, कुछ पैसा आ गया चलो कारोबार कर लेंगे। पैसे के साथ साथ उस कारोबार की मालूमात भी ज़रूरी है, उसके अंदर कैसे माल लगाया जाए, कैसे उसको बेचा जाए, ये सारी चीज़ें मालूमात होना। और सबसे अहम चीज़ हलाल हराम की तमीज़ मालूम होना, कौन सा कारोबार जायज़ है, कौन सा कारोबार नाजायज़ है, इसकी भी तमीज़ होना है। कारोबार तिजारत ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद दूंगा। एक बहुत अहम काम वो ले चले हैं, अल्लाह आसानी फरमाए और ये छोटी सी हकीर सी कोशिशों के नतीजे में हमारे माशरे में तब्दीली हो। अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ रिफा का, बड़ा कामयाब प्रोग्राम। उम्मीद है मुझे 2, 4, 5, 10 यूनिट्स बीदर में इंडस्ट्री शुरू होंगे और 150 लोगों के लिए वहाँ पर रोज़गार का ज़रिया बनेगा और रिफा से बड़ी उम्मीदें हैं। यहाँ पर 8 से 10 लोग, 12 लोग हैं, शायद वो कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ रहनुमाई चाहते हैं और क़रीब 20 से 25 लोग रहनुमाई करने के लिए आए। आप में से एक को कुछ लोग अडॉप्ट कर लें, अपना ख़ानदान का फ़र्ज़ समझें, अपना भाई समझें और आपकी रहनुमाई करें और आप लोग मेहनत करें। 2-4 लोग ही क्यों ना हो, यहाँ पे सक्सेसफुली कुछ काम शुरू कर दें और दूसरों के लिए रहनुमाई होगी। वो मॉडल काम करेगा, वो फैलेगा। हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर्स को ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नीयत, हमारी कोशिश इंशाअल्लाह तब्दीली पैदा करेगी। कोई काम छोटा नहीं होता, इस बात पर हम सब यकीन रखते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, बिल्कुल रोड पर काम शुरू कर रहे थे, आज माशाल्लाह 150 लोगों को जॉब देने का ज़रिया बने हैं। तो यहाँ पे माहिरीन आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं, आप गौर कीजिए। डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, जमात इस्लामी हिंद बीदर के अमीर मुकामी जनाब मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब, आज के वर्कशॉप में कुछ अहम मालूमात देने के लिए हैदराबाद से आए हुए जनाब वकील साहब और फिर नांदेड़ से आए हुए जनाब मोहम्मद आमिर साहब और फिर डैश पर तशरीफ़ फरमा तमाम ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के यूनिट एडवाइजरी काउंसिल के मेंबरान और फिर नौजवान भाइयों, आज हमारा ये प्रोग्राम आधा घंटा और उससे ज़्यादा लेट शुरू हुआ। वजह यह है कि
हमने जिनके लिए प्रोग्राम रखा था वो इस कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी पैर पसार रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट GN1 से लोगों में डर पैदा कर दिया है। बीदर ब्रिम्स के डायरेक्टर शिव कुमार शेटकर ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से बात करते हुए बताया कि बीदर में कोरोना के वेरिएंट J1 के कोई केसेस अभी तक नहीं मिले हैं, परंतु दूसरे जिलों में इसके केसेस मिलने की सूचना मिल रही है। शेटकर ने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाएं और कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिम्स अस्पताल में एक दिन में 6000 मरीजों के टेस्ट करने की क्षमता है और वायरस आता भी है तो कोविड से निपटने के लिए तैयारियां की गई है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सर, अभी ये खबर फैल रही है कि कोविड का जो है नया वेरिएंट जो है आ रहा है जी, तो कितने केसेस बीदर में भी अगर कई केस आए हैं क्या, और इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है? मैंने प्रिकॉशंस के तौर पर हम कोविड टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जिसको भी खांसी जुकाम वगैरह है उनको आके हम हमारे ब्रिम्स अस्पताल में टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अगर उनको टेस्ट करने के बाद कोविड पॉजिटिव रहा तो उनको एडमिट करने का ज़रूरी है, तो हम उसको आइसोलेशन वार्ड बना के वहाँ एडमिट करते हैं। 10 बेड नॉर्मल बेड्स बनाए, 10 ICU बेड्स बनाए, जिसमें ICU बेड्स में वेंटिलेटर्स वगैरह रहते हैं। जिसको बहुत ही सांस लेने में बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसके पूरे तैयार हैं। हमारे पास तकरीबन 100 वेंटिलेटर्स है। और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे पास 14 KL का टैंक का है, ऑक्सीजन का वगैरह पूरा रिक्वायरमेंट रेडी है। और उसके ताल्लुकात जो भी मेडिसिन्स है, टैमीफ्लू, रेमडेसिविर, वो सब कुछ चीज़ें रेडी कर लिए हैं हम। बस हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि अभी ज़रा ठंडी के मौसम है और बहुत से फंक्शंस वगैरह रहते हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, अब जैसा वेव आ रहा, अभी थोड़े केसेस बेंगलुरु में हैं, केरला में हैं, अब ट्रैवलिंग से इधर से उधर फैलने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा मास्क वगैरह यूज़ करने के लिए और सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए हम लोगों से वो एक दरख्वास्त करते हैं। हमारे पास पूरे तैयार हैं। अब लास्ट टेस्टिंग सब चल रहा है। हम लोग एक ही दिन में 6000 टेस्ट कर सकते हैं कोविड का। बाकी पूरे तैयारी हम कर लिए। ये जो नया वेरिएंट आ रहा है सर, इसके बारे में कुछ ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, खाली वो एक इन्फेक्शन, खांसी जुकाम रह के 7-8 दिन में वो टैबलेट से कम हो रहा है। जैसे पहले सेकेंड वेव, थर्ड वेव में जैसा था वैसा एडमिट होके बहुत से लोगों के डेथ वगैरह हो गए, वैसा सीवियरिटी नहीं है। अभी स्टेट गवर्नमेंट से भी गाइडलाइंस आ रहे हैं, वो उसके हिसाब से हम सब तैयारियां कर ले रहे हैं। हमारे इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे साहब, रहीम खान साहब, दिनेश गुंडूराव जी, हमारे डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब, पूरा हर बार हमारे को जूम मीटिंग्स करके DC साहब पूरे तरफ से हमारे को क्या क्या करना है सब बता रहे हैं। हमारी पूरी डॉक्टर्स टीम रेडी है। लास्ट टाइम से भी ज़्यादा सीवियरिटी रहा तो भी हम लोग हर चीज़ से तैयार है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और इतना सीवियर नहीं रहेगा इस बार। बस ये नए वेरिएंट के कोई केसेस अभी बीदर में नहीं, बीदर में तो फ़िलहाल कोई केसेस नहीं आए हैं। इधर लोग बोल रहे थे 1 केस है, 2 है, तो वो कुछ भी नहीं है। अभी टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अभी आजकल में टेस्टिंग पूरे किट्स वगैरह आ गए, वैसा कोई घबराने की बात नहीं। बस रिक्वेस्ट है, मास्क पहने, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, और कुछ ज़्यादा हो गया तो हमारे पास पूरे तैयारियाँ से ब्रिम्स हॉस्पिटल रेडी है जी। शुक्रिया। आज हुमनाबाद विवेकानंद शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री रमेश गादा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि उनके पूज्य पिताजी माणिकप्पा गादा के जन्मदिन के अवसर पर दिसंबर 28-29 तारीख को हमारे विद्यालय परिसर में 22 से अधिक देसी खेलों का आयोजन किया जाएगा और इस महीने की 30 तारीख को विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। गादा ने बताया कि हुमनाबाद साउथ, हुमनाबाद नॉर्थ, हुड़गी और गढ़वंती जोन के स्कूली बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया है और विजेता बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने छात्राओं से अनुरोध किया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए रामराज कॉलेज हुमनाबाद से संपर्क करने का आग्रह किया है। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठौरी की रिपोर्ट। तो बच्चों का जो नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा है तो 30 तारीख भी जा सकता, 28 तारीख में ज़्यादा करके फिर बाद में 29 तारीख को फाइनल्स निकालना बोल के है। उसमें हम 22 गेम्स कंडक्ट कर रहे हैं। जो अपना पुराना क्या बोलते कल्चर है, अपने क्या बोलते पिछले हम छोटे बचपन में खेलते आ रहे हैं ना, वो गेम्स है इसमें। वो गेम्स का आपको टोटल लिस्ट बोलना चाहिए, बोलूँगा। चक्कर आटा बोल के है, चक्कर बोलते हैं हिंदी में, चक्कर वो है। और थैले का जो गन्नी बैग थैला पाँव में डाल के अपन कूदते हैं ना बच्चे, थैले का। उसके बाद में साइकिल का टायर वो लकड़ी से मार के खेलते हैं, उसका एक गेम है। हुली कट्टू आटा बोल के है, वो चौक पीस पे खींच के वो चक्कर के जैसे रहता है, कुछ दूसरा टाइप में खेलते हैं उसको। उसके बाद हाफ जंप बोल के रहता है गेम,
उसके बाद में ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ 7 PT ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು 70 ಜನ PT ಇರ್ತಾರಂತ. 20 ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 70 ಜನ PT ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 100 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, 7 PT ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಗೇಮಿಗೆ 2 ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 52 ಜನ PT ಟೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 1 month ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಆ ಟೀಚರ್ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ 12 ಹುಡುಗರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಗೇಮ್. ಯಾವ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿತೋ 12 ಹುಡುಗರು, ಯಾವ ಲಾಂಗ್ ಹೋಯ್ತಾ 20 ಹುಡುಗರು, ಯಾವ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಹುಡುಗರು, PUC ಹುಡುಗರು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್. 520 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಈಗ 26 ಗೇಮರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಮೇಗೌಡ ಸಾಬ್ರು, DSP ಸಾಬ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿತರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಮಿನಸ್ಸರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದವ್ರು, ಸಾಲಿ ಕಲ್ತವ್ರ. ಒಬ್ಬರು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಮಾಕಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮದು ಇವರು MK ಪಾಟೀಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ MK ಪಾಟೀಲ್ ಮಕಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರೊಬ್ಬರ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ BO ಸಾಬ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡಾಳ್ ಸರ್, MC ಗುಡಾಳ್ ಸರ್, ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅವರು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯದವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ. आज बुधवार 20 दिसंबर की सुबह को बीदर के नौबाद में स्थित सरकारी कर्मचारी हॉल में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम विकास योजना BC ट्रस्ट बीदर जिला की ओर से महिला सम्मेलन एवं संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े ने किया, जबकि राज्य उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ राजेंद्र कुमार गंगे की अध्यक्षता की श्री प्रवीण कुमार मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में महिलाओं के सामाजिक विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करने और महिलाओं की समस्याओं और उनके लिए विभिन्न सुविधाओं की प्राप्ति के लिए विचार किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। KP न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 50 ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾನೂನು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯುವಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1250 ಕ್ವಿಂಟಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 25 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಕುಂತಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. आज बुधवार 20 दिसंबर को बीदर के IB में कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें समिति के पदाधिकारी और सदस्य साई शिंदे, जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार होसमणी, उपाध्यक्ष ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट संगमेश भाई डुड्डी और ह्यूमन राइट्स के नगर अध्यक्ष विनोद कुमार शिंदे और दूसरे उपस्थित थे। इस प्रेस मीट में जनवाड़ा के नाट तहसीलदार के भ्रष्ट होने की बात कही गई। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साई शिंदे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनवाड़ा के नाट तहसीलदार भ्रष्ट व्यक्ति है, जो गरीब लोगों का काम करने के बजाय पैसे देने वालों का काम कर देते हैं और जो पैसे देने से मजबूर है उनका काम नहीं करते। इसलिए हम इसका खंडन करते हैं और तहसीलदार का ट्रांसफर करने की मांग करते हैं। इस अवसर पर कहा गया कि तहसीलदार का ट्रांसफर नहीं किया गया तो एक बड़ी विरोधी रैली निकालेंगे। KP न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पत्रिकागोष्ठी बुलाए, वजह क्या है बोले तो बीदर तालुके के
जो नाड़ तहसीलदार है, जयनोड़ा नाड़ तहसीलदार, वो क्या है बोले तो भ्रष्टाचार नंबर 1 भ्रष्टाचार ऑफिसर है। क्योंकि जो पैसा कोई देता है पैसा वो लोगों का काम होता है वहाँ पे, जो पैसा नहीं देता वो लोगों का काम नहीं होता। क्यों बोले तो एग्जाम्पल में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ये कौन सा भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो अपील करता है वो अपील को 2 बार रिजेक्ट करता वो ऑफिसर, वो नाड़ तहसीलदार। जो पैसा देता है वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं रहता भी वो निकल के देते काम करके देते हैं। इसलिए हम खंडन करते हैं। क्यों बोले तो इससे पहले तहसीलदार को दिए और एसी साहब को दिए, हमारा जिलाधिकारी को दिए, मगर आज तक कुछ एक्शन नहीं लिए। और ये बीदर जिले से ट्रांसफ़र अगर से नहीं किया तो 29 डेट को क्या है बोले तो अरे बत्तले मेरवणिगे करते बोल के ये संदर्भ में मैं बोलता हूँ। साई शिंदे, कर्नाटक ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಸಮಿತಿ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಎದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ತರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಜನೋಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಡ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ತಗೊಂಬಂತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ರಿ। ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಬಸಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲ್ಲೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದಳು, ಬಡ ವಿಧವರಿ, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಭೀ ಆಸರೆ ಇಲ್ಲ। ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳದ್ದು ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಯ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ 60 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 50 ಎಕರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಮೀನು ಅದ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು। ಆದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನದ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ದಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ। ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರೆ ಬತ್ತಲೆ ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸರ್, ಸಂಗಮೇಶ್ ಬಾಯ್ದೊಡ್ಡಿ ಅಂತ, ह्यूमन राइट्स जिलाध्यक्ष। तालुका भाल के जिला बीदर के मार्चापुर ग्राम में एससी समुदाय के लिए शमशान की भूमि नहीं है और यहाँ के खानापुर में भी शमशान की समस्या है। इसके अलावा दूसरी बहुत सी समस्याओं के बारे में मर्चापुर के ग्रामीणों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शमशान की और दूसरी समस्याओं से अवगत करने के लिए पीडीओ को आवेदन दिया था, परंतु अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पर अंबेडकर मूर्ति के संबंध में भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी, परंतु कोई काम नहीं हो पाया। इस संबंध में ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई है। इस अवसर पर भीम आर्मी के ग्राम के अध्यक्ष सन्मुख ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। जय संविधान। ना सन्मुख, भीम आर्मी ग्राम शाಖ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಳ್ಚಾಪುರ್ ಇದು। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ। ಖಾನಾಪುರ ಮಾಳ್ಚಾಪುರ ಎರಡು ತಲ್ಲಿ ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ। ದಲಿತರಿಗೆ ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಯಾವುದೋ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಅದು ಒಂದಾಯಿತು। ಇಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಖಾನಾಪುರದಾಗ ಏನದಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟಾರ ಕೆಡಕ್ಯಾರ ಕೆಳಗೆ ಬೇರೆದು ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅದು 4ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದ। ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದ। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದ ಇಲ್ಲದ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು। 4 ವರ್ಷದ ಅದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಕಾಲ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಇದರ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲಮೇ ಅದ ಅಲ್ಲಿ। ಮತ್ತು ಬೇರೆದು ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವೇ ಜನರೇ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಬಿಲ್ಲ। ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕೊಳತ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡಿ ಹಿಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್। ಯಾರು ಮಾರ್ಕೊಳತ್ತಾರ? ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಗ। ಹಾಂ, ಅದು ಎಕರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಕರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾರತ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ। ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಥ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು 2-3 ಎಕರೆ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ। ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ। ಮತ್ತು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಎಲ್ಲನೇ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲಿ। ಈಗ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ APMC ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆಗಿನಾಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತರಕಾರಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಾರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗಿನ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಾರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರು APMC ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಟರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕ್ಯಾರ ಅವರೆಲ್ಲ। ಬರ್ರಪ್ಪ ಕೂಡ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರೆಲ್ಲ APMC ಅವ್ರು ಭೀ ಮೇಡಮ್ ಹರೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಭೀ ಅದೇ ಹೇಳ್ಯಾರ।
ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ದಾಗ ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಜರ. ದಲಿತರ ಬಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದಲಿತರು ಓಣಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ತಕ ₹1 ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಹಾನಿ ಇದೆ. ₹1 ಭೀ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟೆ, ಇವ್ರು ಪಂಚಾಯತ್ದವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟೆ ₹1 ಮಾಡಿದೆವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸನ್ಮುಖದ ಮಾಳ್ಚಪುರ ಭೀಮಾರ್ಮಿ ಗ್ರಾಮ ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಹೋರಾಟ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಾರ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ದವರು. ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಬಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಶಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರಂತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಳ್ಚಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತ್ದಾಗ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ 100% ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೂ ಸದ್ಕ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ದೇನು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅದಾವ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ದಿವಸ ಹೋಗಲಿ 10 ದಿವಸ ಹೋಗಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಶ್ ಕುದ್ರೆ, ಭೀಮ್ आर्मी जिलाध्यक्ष अंबरीश, जय भीम। कुछ प्रोग्रेस काम नहीं हो रहे और वहाँ पे जो अंबेडकर बाबा साहब का चौक है वहाँ पे क्या है, ये मच्छी मार्केट, मटन मार्केट, तरकारी मार्केट कर रहे हैं पूरा। वहाँ पे क्या है गंदगी फैला कर रखे हैं। और उसके दूर में हम क्या है यहाँ पीडीओ को दूर दिए हैं, कंप्लेंट भी दिए हैं, सब दिए हैं, लेकिन उन्होंने पीडीओ क्या कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। एक के ऊपर एक डाल ले रहे हैं। शमशान भूमि का भी लफड़ा चल रहा है। शमशान भूमि में क्या है प्लाटिंग वो कर ले को शमशान भूमि बेच डाल रहे हैं। और इसके बारे में नार तहसीलदार को भी हम बोल दिए, कोई भी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं चल रहा। इसके लिए हम क्या है आज प्रतिभटन कर रहे हैं। अगर ये इस दिन हमारे को ये न्याय नहीं मिला तो हमें जिलाद्यंत होराट करने क्या है होराट चलता हमारा। हाँ आज से हम क्या है यहाँ धरना बैठने वाले हैं। अब इतना धरना कर रहे हैं लेकिन पीडीओ नहीं है यहाँ पे। क्या है तहसीलदार आया लेकिन पीडीओ नहीं है। ಏನಾದ್ರೆ ಪೀಡಿಯೋ ಸರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೀತಾ राइट। जय भीम। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हों, नई सरकार का गठन भी हो गया हो, लेकिन कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी कड़ी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामराव के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। सिद्धरामैया ने बीआरएस की हार पर कटाक्ष किया तो केटीआर ने उन्हें तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर फर्जी वादों के साथ लोगों को बेशर्मी से गुमराह करने का आरोप लगाया। मंगलवार को केटीआर ने कांग्रेस की ओर से की गई अधूरी गारंटी पर सवाल किया, क्या ये वादे फर्जी है या क्या आपकी पार्टी के नेता जिन्होंने इन योजनाओं का वादा किया था वे फर्जी है। एक्स पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को जवाब देते हुए केटीआर ने पोस्ट में लिखा, प्रिय सिद्धरामैया, हम चुनाव हार गए हैं क्योंकि आपकी पार्टी ने फर्जी वादों के साथ तेलंगाना के लोगों को बेशर्मी से गुमराह किया। इसके बाद केटीआर ने अधूरे आश्वासनों को दिखाया। इनमें किसानों, किराएदार किसानों और खेत मजदूरों के लिए रायतों भरोसा 500 रुपए का गैस सिलेंडर और प्रत्येक महिला को 2500 रुपए का वादा किया गया था, जो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी की गारंटी में से थे। इसके अलावा केटीआर ने मेगा डीएसएससी घोषणा में देरी और 6 गारंटियों को लागू करने को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन दिनों को पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही लागू करने का वादा किया था।
तेलंगाना में राज्य सरकार की ओर से महालक्ष्मी योजना के तहत जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस योजना को 28 दिसंबर से लागू करने की योजना है। नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। कितने उपयोग करता है और किन लोगों को इस योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए और सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसकी समीक्षा की जा रही है। राज्य में कुल 12 मिलियन गैस कनेक्शन है, जिनमें से 7 मिलियन महिलाओं के नाम पर है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन लेने में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के चीफ लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बुधवार को 20 दिसंबर को समन भेजा। तेजस्वी यादव को मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार 22 दिसंबर को पेश होने को कहा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को केस में सवाल जवाब करने के लिए बुधवार 27 दिसंबर को बुलाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के बाद टीएमसी सांसद के खिलाफ बीजेपी के तेज होते विरोध को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को नेताओं को चुप रहने और भड़काऊ भाषा के इस्तेमाल से बचने के लिए आगाह किया। संसद की सीढ़ियों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा की गई मिमिक्री को जगदीप धनखड़ ने व्यक्तिगत हमला और किसान समुदाय का अपमान बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, एक इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लोगों को भटकाने से बचना चाहिए। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि उन्हें भी अक्सर सांप्रदायिक अपमान का सामना करना पड़ता है। खड़गे ने कहा, अध्यक्ष ने कहा कि जो अपमान हुआ वह जाति आधारित था और किसानों का भी अपमान किया गया था, लेकिन मेरी जीत पर भी हमेशा हमला किया जाता है। सांसद भवन में अपने निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सांसदों के समूह के बीच में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की देश के उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस विषय पर रोष जताते हुए राज्यसभा में कहा, 138 साल पुरानी पार्टी इस स्तर तक आ गई है कि वह देश ऐसा कर दे। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी परेशान करने वाली है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, मेरी बात और मेरी पीड़ा को नहीं सुनना चाहते। आप कहते हैं कि 138 साल पुरानी पार्टी है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी, चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। सबको पता है कि क्या हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति वीडियो बनाकर आनंद लेता है तो क्या आपके यह संस्कार है? क्या यहाँ तक स्तर आ गया है? क्या जगदीप धनखड़ की बेइज्जती करो, मुझे चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति किसान समाज के मेरे वर्ग की बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं हवन में पूरी आहुति दे दूंगा। मेरी बेइज्जती होती है तो मैं खून की घूंट पीता हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं पद की गरिमा सुरक्षित नहीं रख पाया। पद और सदन की गरिमा रखना मेरा काम है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, मेरी जाति को अपमानित किया, किसान समाज को अपमानित किया और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों के निलंबन के बीच वॉशरूम का मुद्दा भी चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मंगलवार 19 दिसंबर को वॉशरूम का मुद्दा उठाया और बताया कि संसद के वॉशरूम की हालात बहुत भयानक है। पिछले 2 दिनों में 141 सांसदों को निलंबित किया गया। सोमवार 18 दिसंबर को 78 और मंगलवार 19 दिसंबर को 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया था। 141 में से 95 लोकसभा और 46 सांसद राज्यसभा के हैं। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह विपक्ष मुक्त संसद देखना चाहती है, इसीलिए यह कदम उठाया है। सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अधिनायकवादी रवैया अपना रही है और ऐसा करके सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है। सांसदों के निलंबन के चलते विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया राज्यसभा में करीब आधी और लोकसभा में अपनी 1/3 ताकत खो चुका है। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में जंगल धधक रहे हैं। यहाँ यमुना और गंगा घाटी के जंगलों में इस समय भीषण आग लगी हुई है। बीती रात यहाँ के बड़े क्षेत्र में जंगल जलते रहे। जंगल की आग की भीषणता को इसी से समझा जा सकता है कि सुबह चारों तरफ धुएं का गुब्बारा नजर आया। जंगल की आग वन संपदा के साथ ही वन्य जीवों के लिए भी खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी और गंगा घाटी के जंगलों में सर्दी के मौसम में भी आग लगी हुई है। अक्सर गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग जाने की घटनाएं देखी जाती हैं, लेकिन इस बार सर्दी के मौसम में भी यहाँ भीषण आग लगी हुई है। देश में ड्रग तस्करी के लिए तस्करों के जरिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से देखने को मिला है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI मुंबई के अधिकारियों ने युगांडा की एक महिला नागरिक के जरिए तस्करी के नए प्रयास का पर्दाफाश किया है। महिला तस्करी के नए तरीके की एक अनोखी और नई कार्य प्रणाली अपनाकर नशीले पदार्थों की तस्करी करने की कोशिश कर रही थी। इसके तहत युगांडा देश की महिला यात्री छुपाकर देश में ड्रग्स ला रही थी। महिला ने अपने पहने गए हेयर विग और ब्रा पैड के अंदर ड्रग्स छिपाकर तस्करी की, मगर DRI ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। ड्रग्स प्रवर्तन एजेंसी के रूप में DRI ने ड्रग्स छिपाने के कई तरीकों का भंडाफोड़ किया है। ड्रग्स को सैनिटरी पैड में छिपाना, विस्की की बोतलों में तरल कोकीन, काली कोकीन, मॉइस्चराइजर बोतलों में कोकीन आदि छिपाकर तस्करी करना शामिल है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। ज़कात सेंटर इंडिया यूनिट बीदर की ओर से बीदर में बेरोजगार युवाओं के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का किया गया आयोजन। शहर के गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। बेरोजगार युवाओं की अनुपस्थिति ने किए निराश। ब्रिम्स के डायरेक्टर शिव कुमार शेटकर ने KP न्यूज से बात करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट और ब्रिम्स में तैयारियों के बारे में बताया। हुमनाबाद विवेकानंद शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष श्री रमेश गादा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खेलों के आयोजन के संबंध में बताया। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का किया आग्रह। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर बरसे केटीआर। पूछा, आपके वादे फर्जी है या उन्हें करने वाले आपके नेता? ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन किया। नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है मामला। 138 साल पुरानी पार्टी का स्तर इतना गिर गया, खड़गे जी की चुप्पी परेशान कर रही है। मिमिक्री पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।